तो यहाँ पर हम लोग क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जिसके वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। वॉल्यूम का सबसे बड़ा बात है कि अगर हम सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो सरफेस एरिया जो है वो चेंज होता रहता है। मतलब यहाँ पर सरफेस में क्या होगा कि हमारे पास अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर चेंज होगा क्योंकि वहाँ पर अलग अलग फेसेस की बात होगी। हम एक फेस का निकाल रहे हैं, 5 फेस का निकाल रहे हैं, 6 फेस का निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर हमको वेरिएशन बहुत देखने को मिलता है। वॉल्यूम में क्या है कि वॉल्यूम में हमारे पास कहने का मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक सिलिंड्रिकल बॉटल है, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस कंटेंट, जितना जगह उसके पास है वहाँ कोई भी चीज़ को रखने के लिए, वो कहलाता है मेरे पास वॉल्यूम। अगर हम इसके ऊपर मान लो यहाँ पर एक ढक्कन लगा हुआ है एक बेस के ऊपर, ठीक है, अगर इसको हम खोल देते हैं तब भी इसके अंदर उतना ही स्पेस होगा, अगर इसको हम बंद कर देते हैं तब भी इसके अंदर उतना ही स्पेस होगा, यानी कि वॉल्यूम जो है मेरे पास सेम रहेगा। अगर मेरे पास एक बॉटल है, उस बॉटल का ढक्कन आप खोल दीजिए, टिप जो है उसको आप खोल दीजिए या फिर उसको बंद कर दीजिए, उसके अंदर वॉल्यूम जो है, एरिया जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर हम उसके टिप को ओपन करते हैं तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, अगर क्लोज कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया के फील्ड में यहाँ पे वेरिएशन आता है, लेकिन हमारे पास इस फील्ड में यानी कि वॉल्यूम के फील्ड में वेरिएशन नहीं आता। वॉल्यूम के फील्ड में हमेशा जो फार्मूलाज हैं वो सेम चलेंगे। अब इसको जो आपको याद रखना है हमेशा, क्यूब क्यूबाइड का, सिलेंडर कोन का और स्फीयर और हेमिस्फीयर का एक साथ अलग अलग करके याद करना है। मतलब ये दोनों एक जैसा चलेगा। क्यूबाइड का L × B × H, यहाँ पे भी वही काम हुआ, L × B × H। यहाँ पे फ़र्क क्या था कि यहाँ पर L, B और H जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट था वो डिफरेंट था, यहाँ पर मेरे पास सेम है, ठीक है। यहाँ पे सिलेंडर के बारे में बात करें तो सिलेंडर का πr² h होता है, ठीक है, इसका 1/3 पार्ट होता है कोन का, तो ये हो जाएगा 1/3 πr² h। स्फीयर और हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो स्फीयर का हो जाएगा 4/3 πr³ और इसका आधा होता है हेमिस्फीयर, तो 4/3 का आधा 2/3 πr³, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला पहले हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको क्लास 10th में ये फॉर्मूला क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। 10th में हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन। जब हम इसके पहले का एक्सरसाइज को हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया के टर्म्स में अगर हम बात करें तो 2 या 3 फिगर्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद मेरे पास जो टोटल सरफेस एरिया निकलता था उसको हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर भी सेम कहानी है कि हमारे पास 2 या 3, 4 फिगर अलग अलग दिए हुए हैं और सबको कम्बिनेशन करके, मिक्स करके और हमको उसका वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक, यहाँ पर पहले हम समझने की थोड़ी सी हम कोशिश कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरीके से एक सिलेंडर दिया है और एक कोन दिया है, ठीक है। यहाँ पर एक सिलेंडर दिया हुआ है और यहाँ पर एक कोन दिया हुआ है, ठीक है। लेट सपोज इसी के ऊपर कोन को बिठाया हुआ है, तो दोनों का रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। अब बोला कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास कोन दिया है, यहाँ पर मेरे पास सिलेंडर दिया है, दोनों का वॉल्यूम जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे, ये निकल जाएगा टोटल वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम हमारे पास 1/3 πr² h और सिलेंडर का वॉल्यूम πr² h। दोनों को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो ये πr² h प्लस πr² h/3, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो πr² और πr² कॉमन आ जाएगा, h भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर कोन का हाइट अलग होगा और ये सिलेंडर का हाइट अलग होगा। तो मान लेते हैं हम सिलेंडर के हाइट को हम कैपिटल R से डिनोट कर, कैपिटल H से डिनोट कर लेते हैं और ये स्मॉल h से डिनोट करते हैं, दोनों हाइट अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास πr² कॉमन आ गया, तो यहाँ पे πr² कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पे बच गया इसका हाइट बड़े वाले का, ठीक है, जो कि हमारे पास, सॉरी, इसको हम स्मॉल h मान रहे हैं, इसको हम कैपिटल H मान रहे हैं, ठीक है। तो सिलेंडर का हाइट प्लस यहाँ पे बच गया स्मॉल h कोन का अपॉन 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, r का वैल्यू, पाई का वैल्यू, h का वैल्यू, सबका वैल्यू हम डाल करके इसका टोटल वॉल्यूम जो है हम निकालने का काम करें, ठीक है। NCERT के कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं यहाँ पर। तो NCERT में एक्सरसाइज 13.2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2, एक्सरसाइज 13.2 में we will talk about the very first question. A solid is in the shape of a cone. हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है NCERT में। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both radii being equal to 1 centimeter. बोल रहा है कि एक सॉलिड हमारे पास है और ये कोन के शेप में है। एक सॉलिड जो है हमारे पास ये कोन के शेप में है, ठीक है। ये हमारे पास कोन के शेप में एक सॉलिड दिया हुआ है, ठीक। अब बोल रहा है कि स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है। तो हेमिस्फीयर, ये हो गया मेरे पास हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर के ऊपर ये स्टैंड कर रहा है, ये हो गया मेरे पास हेमिस्फीयर।
एंड द क्वेश्चन इज कि बोथ दोनों का जो रेडियाई है, रेडियस इसका और इसका दोनों का तो सेम रेडियस होगा, तो यहाँ पर रेडियस जो है, रेडियस इज गिवन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोलता है आपको एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस, यानी कि रेडियस भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट भी मेरे पास 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यू विल हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमको टोटल सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, सॉलिड का टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात समझते हैं कि हमारे पास अगर एक सॉलिड है और यहाँ पर हमें इस सॉलिड की पूरी वॉल्यूम को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हो गया मेरे पास कोन का वॉल्यूम। और प्लस हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन लेने का काम करते हैं, ये दोनों में पहले हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे 1/3 कॉमन आ गया, पाई हमारे पास कॉमन आ गया, r स्क्वायर, यहाँ पर भी r स्क्वायर आराम से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास h प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2r था जो कॉमन में गया, बच गया एक r। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/3 इंटू पाई के टर्म्स में आंसर लाना, इसका मतलब पाई का वैल्यू हमको पुट नहीं करना है, और यहाँ पर r का वैल्यू और h का वैल्यू हम डाल देते। तो r का वैल्यू 1 था, h का वैल्यू 1 था, तो यहाँ से क्या हो गया, r स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, h का मतलब हाइट भी 1 दिया हुआ है, 2 इंटू 1 2, ये हो गया 2 और प्लस 1 3, ये हो गया मेरे पास 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई 1 जा पाई हो गया, 2 और 1 3, तो यहाँ से देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना आ गया, पाई। अब ये वॉल्यूम था और यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट दिया हुआ था सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो ये तो आया कितना आया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास पाई के टर्म्स में आ गया। चुप जा रे, बंद कर यार, बहुत गर्मी है रे बप्पा, क्या कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन जो है इस तरह का है, एक स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जिसका नाम है रैकेल, और रैकेल जो है उसके बारे में बताया हुआ है, रैकेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच। यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल बनाना है, रैकेल को एक मॉडल बनाना है जिसका शेप जो है वो सिलेंडर का जैसा होना चाहिए। तो उसने एक मॉडल इस तरह से बना लिया, इसका शेप जो है वो सिलेंडर के जैसा है। ठीक है, और बोल रहा है कि उसके साइड पे जो है उसको कोन लगाना है, तो यहाँ पर एक कोन लगा लेते हैं इस तरीके से, और एक कोन यहाँ पर लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया बीच का सिलेंडर और दोनों साइड्स के कोन्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा, रेडियस दोनों का रेडियस इक्वल होगा। इनफैक्ट हम बोल सकते हैं कि इस कोन का और इस सिलेंडर का सबका रेडियस इक्वल होगा। रेडियस कितना दिया हुआ आपके पास, रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2, और डायमीटर आपके पास दे दिया है 3, तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तो मेरे पास कितना हो गया, 3/2 सेंटीमीटर, ये निकल गया मेरे पास रेडियस। ठीक है, आगे बात करते हैं, इफ़ ईच एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये पूरा मॉडल का लेंथ दिया हुआ आपके पास, पूरा मॉडल का जो लेंथ है ये आपके पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पूरे मॉडल का लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास जो कोन है, इस कोन का लेंथ कुछ दिया हुआ है, ये जो कोन है इसका हाइट जो है, कोन का हाइट आपके पास दिया हुआ है, ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इसका हाइट दिया हुआ आपके पास 2 सेंटीमीटर। अगर 2 सेंटीमीटर इसका हाइट दिया है तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, 4, पूरा 12 में से 4 चला गया, कितना बच गया, 8, यानी कि इसका जो हाइट हो गया वो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम अलग अलग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम हम यहाँ पर बोल देते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम होगा, ये टोटल वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास जो कोन्स है दोनों, उन दोनों कोन्स के वॉल्यूम के बराबर और प्लस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर
प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि मेरे पास 2 कोन है और दोनों कोन बराबर बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे देखो, पहले तो हम सिलेंडर का डायमेंशन देख लें। सिलेंडर का डायमेंशन क्या है, हाइट हो गया 8 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया मेरे पास 3/2, ठीक है, और हाइट हो गया मेरे पास 8। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसको हम कैपिटल H ले लेते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। और यहाँ पर आपके पास जो कोन दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है दैट इज़ ऑल्सो 3/2 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज़ गिवन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरे पास मिल गया दोनों का। अब हम क्या करते हैं, दोनों को समेशन करते हैं। तो देखिए टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा मेरे पास पाई r²h प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन आपके पास हो गया 1/3 पाई r²h। यहाँ पर जो हम h लेते हैं ये कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये पाई r² आ गया कॉमन, तो पाई r² इसमें से कॉमन आ गया। यहाँ पे बच गया मेरे पास कैपिटल H प्लस 2/3 इंटू स्मॉल h, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे वैल्यू बिठा करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया है वो वॉल्यूम मेरे पास आया है पाई r² h प्लस 2/3h, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू बिठा देते हैं, तो वॉल्यूम टोटल क्या आ जाएगा, पाई r² 22/7 इंटू रेडियस आपका दिया हुआ है 3/2, रेडियस का स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2, h आपका आ गया यहाँ पर 8 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल h आ गया आपके पास 2, ये हो गया 2 2 4, तो ये 8 प्लस 4/3, और यहाँ पे आपके पास 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, ये 22/7 इंटू 3 इंटू 3/2/2 इंटू, यहाँ पे देखो 8 3 जा 24 और 4 28/3, ठीक है। तो यहाँ से 1 3 और 1 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, ये पूरा 28 और 28 कैंसिल हो जाएगा, बच गया मेरे पास 22 इंटू 3, तो ये आ गया तुम्हारे पास 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे पास टोटल वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। और इस 45 गुलाब जामुन के अंदर जो इसका शेप है इस गुलाब जामुन का, ये आपके पास कुछ इस तरह का दिया हुआ है, दैट इज़ एक हमारे पास इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप मिल जाएगा और साइड में आपके पास हेमिस्फेयर अटैच, ठीक है। ये हो गया हेमिस्फेरिकल पार्ट और ये बीच का हो गया सिलिंड्रिकल पार्ट, जैसे कैप्सूल का शेप होता है उस टाइप का शेप आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का ये रेडियस और ये भी क्या कहलाएगा, हेमिस्फेयर का रेडियस। यहाँ पे वैसे यहाँ से यहाँ तक हेमिस्फेयर का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक हेमिस्फेयर का रेडियस, और ये बीच में हमारे पास हो गया एक सिलेंडर, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपको बोला है कि हमारे पास जो 2 हेमिस्फेयर एंड्स हैं उनका लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8, डायमीटर दिया आपको 2.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपके पास रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ, दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस आपका निकल गया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बोला है कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर। इस गुलाब जामुन का टोटल लेंथ दे दिया आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये टोटल अगर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से 1.4 और 1.4 यानी कि 2.8 अगर हम हटा देंगे तो यहाँ से इसका हाइट जो है मिल जाएगा हमको 5 माइनस हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना मिल जाएगा, 5 माइनस 2.8 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। ये इसका हाइट मिल गया 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, अब हमको जो है इसका टोटल कैलकुलेशन करना है, उसके बाद हम बात करते हैं ये 30% का क्या स्टोरी है। तो पहले तो हम इसके वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, पहले तो हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है। एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक हमारे पास सिलेंडर है और यहाँ पर दो हमारे पास हेमिस्फेयर्स हैं, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 2 जा 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों में से पाई आर स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे बच गया आपके पास h और प्लस यहाँ पे बच गया 4/3 r। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हो। देखो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। रेडियस का वॉल्यूम कितना हो गया, रेडियस मतलब कितना हो गया, रेडियस यहाँ पे दिया होता कितना 1.4 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हम डाल देते हैं 1.4 इंटू 1.4, तो इनको इसको लिख सकते हैं 1.4 को 14/10। हाइट कितना दिया हुआ है, इसका हाइट के बारे में बात करें 2.2, दैट इज 2.2 प्लस 4/3 आर, 4/3 इंटू 14। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख देते हैं 22/10 और यहाँ से 4 इंटू आर का हो गया 14/10। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखो जो कट रहा है उसको काट देते हैं यहाँ से 7 2 जा 14, 2 5 जा 10। तो ये आ गया मेरे पास 22 इंटू 14 अपॉन 5 इंटू 10। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 22/10 है और यहाँ से देखो 22/10 प्लस 14 इंटू 4 56 डिवाइडेड बाई 30। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 30 और 10 का एलसीएम आ गया 30, 10 3 जा 30, तो 22 इंटू 3 66 प्लस 30 से 1 टाइम्स 56 और ये हो गया 22 इंटू 14/5/10। तो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेशन आया 22/5 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 66 और 56 जोड़ देंगे 6 और 6 12, 6 और 5 11 और 1 12, 112/30। ये आया वॉल्यूम। अब इसको कैलकुलेशन नहीं करना है। अब जरा समझिए, ये आया मेरे पास एक गुलाब जामुन का, हमको कितना का निकालना है 45 गुलाब जामुन का। तो 45 का निकालना है तो इसको 45 से मल्टू कर देंगे। ठीक है, और बोला है कि इसमें ये तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला, उस गुलाब जामुन में से आपके पास बोला हुआ है कि शुगर सिरप है 30%। 30% का मतलब क्या हो गया, 30% का मतलब हो गया 30%। इसका मतलब 30/100 का मतलब 100 सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ से 30/100, तो इसमें से 100 में से 30 पार्ट जो है 30% इसका, 30% इसका निकाल लेंगे तो 30% कैसे निकलेगा 30/100 इंटू जो वॉल्यूम आया 45 का। ठीक है, अब सबको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से जैसे आपके पास कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ से आपके पास 5, सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं 5 6 जा 30। ठीक है, फिर से या तो 30 ऐसे 30 और 30 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं 5 9 जा 45। ठीक, बाकी कुछ बचा नहीं, नीचे में 100 है और 10 बचा हुआ है। ठीक है, तो नीचे 100 और 10 को हम रहने देते हैं क्योंकि ये मेरे पास हो जाएगा 1000। ठीक, बाकी सबको आप कैलकुलेट कर लो। तो 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 112 सबको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 1000 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। यानी 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, जितना आएगा उसको 1 2 3 डिजिट के बाद उसमें हम पॉइंट बिठा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास थर्ड क्वेश्चन भी जो है हो गया। बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करें करने की। ठीक है, और जहाँ पर नहीं होता है फिर हम लोग अगले क्लास में इस पर बात करेंगे। थैंक यू।